Hello and welcome to the Employment Academy. So today is class 3 for the topic average. इससे पहले मैं दो क्लास averages की करवा चुका हूँ. So if you haven't watched it, so do give a look because वहाँ पे मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाए हैं, काफ़ी शॉर्टकट मेथड समझाए हैं, डेविएशन मेथड समझाया है क्या है. ठीक है. तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा. एंड मोर ओवर उसकी प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो. ठीक है. चलो तो फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 42. द फर्स्ट इज twice the second and the second is twice the third. The difference of the largest and the smallest number is. ठीक है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये. ठीक है. एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज़ 42. सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 43 इंटू टू. 43 इंटू 3. सॉरी 3 दिया है ना. सो ये हो जाएगा आपका 126. 42 है ना ये, 126. ठीक है. उसके बाद क्या गया, क्या बोला है? टूवाइस इज सेकेंड. फर्स्ट इज टूवाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज टूवाइस द थर्ड. ठीक है. अगर थर्ड को मैं एक्स मान लूँ तो ये हो जाएगा टूवाइस एंड इसका हो जाएगा टूवाइस, तो 4x. ठीक. टोटल कितना हो गया? 7x. दिस 7x इज इक्वल टू 126. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 इंटू 7 इज 126. ठीक. अभी क्या बोला है? द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3 है ना. सो 18 इंटू 3, 54 इज द आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट. द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is n. If the next two numbers are also included, the average will be. देखो ये आप लोग याद भी रख सकते हो. अगर कोई 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स रहे, ठीक है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है. इनके अगर मैं टोटल करूँ कितना हो गया? 10, 15. ठीक है. 15/5 ये हो गया 3. ठीक. अभी अगर नेक्स्ट दो नंबर्स ऐड करूँ, सो 15 + 6 + 7 कितना हो जाएगा? 15, 6, 21, 28 है ना. 28/7 ये हो जाएगा 4. सो एज यू कैन सी इंक्रीज बाय 1. करेक्ट. सो इंक्रीज बाय 1. ये हमेशा होता है. कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर उठा लो आप, 5, अगर दो नंबर सब बढ़ा रहे हो तो एक से बढ़ जाता है एवरेज. ठीक है. नेक्स्ट. The average age of student of a class is 15.8 years. The average age of boy in the class is 16.4 years and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls is. ठीक है. इस पे एलिगेशन लगा देते हैं. ठीक है. एलिगेशन कैसे लगाएंगे अपन? देखो एवरेज एज ऑफ बॉयज़ दिया है 16.4, गर्ल्स का दिया है 15.4. ठीक. और टोटल एवरेज कितना दिया है? 15.8. राइट. तो इससे इसको माइनस अगर मैं करूँ, इससे इसको अगर मैं माइनस अगर करूँ तो कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 0.4. राइट. एंड इससे अगर इसको माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा मेरा? 0.6. सो कितना हो गया? 3:2. बट पूछा गया नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स. सो बॉय टू गर्ल पूछा है ना, बॉयज़ टू गर्ल्स. तो बॉयज़ कितना हो जाएगा अपना? 2:3. सो दिस इज द आंसर. ओके. एलिगेशन से इजीली निकल गया ये वाला. नेक्स्ट. वन ऑफ थ्री नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड बाय 15. द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड ऑफ द थ्री नंबर्स. ठीक है. एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, द ऑफ द थ्री नंबर्स. देखो तीन नंबर है कुछ, 1, 2, 3 नंबर्स है. ठीक है. द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है. मान लो इसको, तो कैसे मान ले? XYZ मान लेते हैं, है ना. रुको इसको मिटा देते हैं अपन सारा. ठीक. तो मान लेते हैं XYZ. ठीक. अब एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, टोटल कितना हो जाएगा? XY/2. ठीक है. इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर है? 15 ज़्यादा है किससे? देन द एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, 2YZ. करेक्ट. तो अभी इससे मेरे क्या निकल जाएगा? अगर मैं माइंड सॉल्व करूँ तो इससे मेरा निकल जाएगा x - z = 30.
यही पूछा है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस कितना है, 30। सिंपल। ठीक। चलो, इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, 30 है ही, यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। ठीक। एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव नंबर इज एक्स इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, देन कितना, इज इंक्रीज बाय 10% ही होगा ना। एवरेज है, एवरेज मतलब क्या, एवरेज ऑफ 5, द एवरेज वेट ऑफ 5 बॉय इज फॉर एग्जांपल 60। मतलब क्या, अगर 5 बॉयज़ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अगर बॉयज़ है, एवरेज अगर 60 है, तो हर किसी का वेट लगभग 60 के आसपास ही है। या फिर आप पकड़ लो ऐसे कि 60 नंबर वाला जर्सी पहना है हर किसी ने। ठीक है, इस तरीके से अभी याद रख सकते हो। अब यह इसमें मैं अगर 10 बढ़ा दूंगा, एवरेज में ही 10 बढ़ा रहा हूँ मैं, अगर मैं एवरेज में 10 बढ़ा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे भी 10 10 बढ़ जाएगा ना, ये भी 70 70 70 70 एंड 70 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये वर्बल क्वेश्चन था, ऐसे आपको एमटीएस एसएससी एमटीएस में देखने को मिल सकता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, इन एग्जाम ए pupil एवरेज मार्क्स इज 63 per paper. If he had obtained 20 marks more for his geography paper and 2 marks of his geography हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, 2 marks more for his history paper, per his average per paper would have been 65। अच्छा जी, ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल पेपर्स कितने थे, टोटल पेपर्स, टोटल पेपर हो गए कितने, टोटल पेपर इज एक्स। ठीक है, टोटल पेपर अगर एक्स है तो एवरेज कितना हो जाएगा, 63x। बट अभी क्या बोला है कि एज पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अगर 63x तो उसको मिल ही रहा था, अगर उसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिलते ज्योग्राफी में और 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो उसका एवरेज 65 हो जाता, तो टोटल हो जाता 65x। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर मैं बोलूँ कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा 11। सो हाउ मेनी पेपर्स वेर देयर इन द एग्जाम, 11 पेपर्स। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट, average weight of three boys A, B, C, D is 54 and the average weight of three boys B, D, E is 53. What is the average weight of A, B, C, D, E? मतलब दिया है कि A प्लस बी प्लस सी अगर मैं बोलूँ तो 54 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब एवरेज वेट ऑफ बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 53 इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब पूछा गया एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड डी ई, इन दोनों को अगर मैं प्लस भी कर लूँ तो मेरा बी 2 बार आ रहा है, बी तो मेरा 2 बार आ रहा है, तो इसको करें कैसे, इस ये तो हो ही नहीं पाएगा, और एक कुछ ना कुछ देना चाहिए इस पर, मान लो कुछ भी, मतलब रिलेशन देना चाहिए, क्योंकि मेरा इक्वेशन दो बन रहा है बट वेरिएबल्स है मेरे 5, इक्वेशन बन रहा है 2, और कुछ होना चाहिए था, तब मैं आंसर निकल पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, डाटा इन एडिक्वेट, डेटा सही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इज 120 पर मंथ, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 460 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज 110। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15 एंड फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। ठीक है, तो टोटल स्टाफ हो गया, स्टाफ में ऑफिसर्स नॉन ऑफिसर्स दोनों आते हैं। स्टाफ अगर एक्स हो गया, ऑफिसर्स मेरे दिए हुए कितना 15, सो नॉन ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, बताओ, अरे बताओ, एक्स माइनस 15 हो जाएगा नॉन ऑफिसर्स। करेक्ट। अभी स्टाफ का एवरेज कितना 120 दिया हुआ है। ठीक, अभी ऑफिसर्स का एवरेज सैलरी कितना 460 एंड नॉन ऑफिसर्स का 110। ठीक है, अभी पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, ये हमें निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसमें से 15 घटा देंगे। ठीक है, तो इसको वैसे कर लेते हैं नॉर्मल वाला मेथड से। सो 120x टोटल इज इक्वल टू 15 इंटू 460 माइनस सॉरी प्लस 110 इंटू एक्स माइनस 15। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 9 और 69 प्लस 110 एक्स माइनस 1650, और ये हो गया 120 एक्स। तो यहाँ से मेरा एक्स का वैल्यू निकलेगा 525। ठीक, एक्स का वैल्यू अगर 525 है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 525
-15 कितना हो जाएगा? 510। सो यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो हाँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देयर वेर 35 एम्प्लॉयज इन ए कंपनी। If the number of employees increase by 7, the expenses of the canteen increases by 42 per day, while the average expenditure per head diminishes by rupee 1. What is the original expenditure? ठीक है, निकाल लेते हैं इसको भी। देखो, पहले तो 35 था। ठीक है, अब ये 35 से हो गया कितना? 37, 35 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका 42। तो जब 35 से 42 हो गया, तो मेरा एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? एक्सपेंसेस बढ़ गया 42, 42 पर डे। ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीजेस 42 पर डे। ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाता है पर डे। ये दिखा ना, कैंटीन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 42 पर डे। ठीक है, ओरिजिनली कितना खर्चा हो रहा था? चलो ओरिजिनल एक्स मान लेते हैं। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्स। सो इनिशियली 35x खर्चा होता होगा। ठीक है, अब इस पे जब 7 जन बढ़ गए तो 35 प्लस 7 बढ़ गए, तो जो मेरा एवरेज है, एवरेज कितना होगा? अभी 35 प्लस 7 42, क्योंकि 42 लोग ही नए हो गए ना। पहले 35 था, अभी 7 बढ़ गए, तो एवरेज 42 के हिसाब से काउंट करेंगे अपन। हाँ, बात समझ में आई? तो क्या हो जाता है कि इनका जो एक्सपेंडिचर ओरिजिनल था उसमें से एक डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट? यही इक्वेशन बन रहा है हमारा एज पर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या निकलेगा? एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 12 निकलेगा। ठीक, अभी पूछा क्या है? फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है ना। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल कितना था? 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका? 420। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, वन ऑफ देम एट द मोस्ट, हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। देखो, एवरेज अगर 0 करना है, अगर मैं इसको 0 मान लूँ, तो इधर 1 होना चाहिए, +1, +2, -1, -2, ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं। कितना देर तक जाए, कितनी दूर तक अपन जा सकते हैं? देखो, टोटल 20 नंबर है, 20 में से 19 तो अपन के कट जाएंगे, एक ही नंबर बचेगा। एक नंबर बच जाएगा, एक नंबर ये वाला बच जाएगा। ठीक है, एक तो बच ही जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 0? मिनिमम 19 तो होना चाहिए जो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 19 जो है, मतलब 20 अगर मैं पकड़ूँ 0 है, तो 19 नंबर 20 से ज़्यादा, मतलब 19 नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, मोर देन 0 हो सकते हैं, बट एक नंबर वैसा नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट, in an exam the average was found to be 50 marks, while after deducting the computation errors the marks of 100 candidates has been changed from 90 to 60 each. The average came down to 45 marks. So what is the total number of candidates who took the exam? ठीक है, तो ये हमें निकालना है। चलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो भी है, इसको मान लेते हैं अपन एक्स। इनिशियली इनिशियली हो गया एक्स। ठीक है, उसके बाद एवरेज इज फाउंड बाई 50 मार्क्स, तो सम कितना हो जाएगा? सम इज इक्वल टू 50x। समझ में आई? उसके बाद देखो, ड्यू टू कंप्यूटेशनल एरर ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स, 100 कैंडिडेट्स थे, हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 90 टू 60 ईच। दैट मीन्स क्या? 30 का डिफरेंस आ रहा है 100 स्टूडेंट्स में। सो टोटल मार्क्स जो कंप्यूटेशन एरर होगा वो हो जाएगा 3000। ठीक, अभी वही बोला है कि देखो, अगर मैं कंप्यूटेशन एरर को माइनस कर दूँ, ये भी टोटल है। ठीक है, ये भी टोटल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज एवरेज अपन कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे टोटल टोटल है। सो 50x में से अगर मैं 3000 माइनस कर दूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 45x के बराबर।
45 टोटल जो ओरिजिनली हमने पकड़ा था उसके बराबर हो जाएगा। करेक्ट। तो अभी इसमें से अगर एक्स की वैल्यू अगर निकाल लूँ, 45 ये 5 और ये 60, तो एक्स इज इक्वल टू 600। यही अपन का ओरिजिनल स्टूडेंट्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन देखने में टफ लगते हैं बट आपको प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस आना चाहिए कि इस प्रोसेस लगाएंगे, इस मेथड को लगाएंगे तब अपना आंसर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 6 years इज 22। एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 members इज 22। ठीक है। तो 6 जन है, मान लो 1, 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। करेक्ट। इन 6 का एवरेज है 22। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 22 × 6। टोटल तो इतना ही होगा ना भाई। टोटल हो जाएगा अपना 22 × 6। करेक्ट। अभी बोला गया है कि इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 7 years, 7 है, 7 years, तो व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। ठीक है। जब यंगेस्ट मेंबर 7 है तो ये जब पैदा हुआ था तो ये सब में से अगर मैं 7 7 घटा लूँ, क्योंकि जब पैदा हुआ होगा हर किसी का तो 7 माइनस हो जाएगा, हर किसी का एज -7 हो जाएगा। इसका भी -7, 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 इसको भी कर देंगे। ठीक। ठीक है। तो 6 लोगों का 7 घट गया। सो 7 6 42, ये कितना आ रहा था अपना 132। इसको अगर माइनस करूँ 132 से, अगर मैं 132 से अगर 42 का माइनस कर दूँ तो मेरा कितना बचा? 90। 90 होगा ये टोटल। तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5, क्योंकि एक जन का एज तो उस समय जस्ट पैदा हुआ ही होगा ना, उसका तो एज बढ़ेगा ही नहीं। एक जन का 5 ही होगा, मतलब बाकी लोगों का 5 होगा ना। सॉरी, देखो मैं क्या बता बोल रहा हूँ कि एक जन जब पैदा हुआ होगा तो बाकी लोग तो उनकी एज ज़्यादा रहेगी, इसका ज़ीरो रहेगा, बट इनका तो रहेगा कुछ ना कुछ एज। तो उसी उसी को निकालने के लिए अपन 5 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना रहेगा? 519। ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा 45 45। हाँ ठीक है। हाँ 19, सो 19 इज द एवरेज एज। ठीक है। नेक्स्ट, मीन ऑफ ए बी सी इज एम। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इज 3m। ठीक। और बोला गया है कि ए प्लस बी, अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो गया अपना। ठीक है। अभी देखो, ये जो मीन है वो a प्लस बी प्लस सी तो है, तो ये हो गया अपना 9m²। ठीक है। 9m² इज इक्वल टू, ये देखो 2a प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन लेगा तो 2 ये 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9m² होगा। ठीक है। अब मीन पूछा है ना, व्हाट इज द मीन। मीन अगर पूछा है तो इसको डिवाइड बाय 3 कर दो। तो इसको डिवाइड बाय अगर 3 करेंगे तो 3m² होगा। सो 3m² इज द आंसर। ठीक है। समझे? आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ 1² 2² 3² 4²। अच्छा देखो, इसका जो टोटल होगा ना, टोटल ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर इफ स्क्वायर में रहा तो, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। समझे? ठीक है। ये टोटल है, लेकिन याद रखना ये टोटल है। ठीक है। टोटल निकाल लेते हैं, कितने टर्म्स है? 7, 7+1 इज 8 और 14 15, राइट, बाई 6। ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हो जाएगा मेरा 140। अब इसी को मुझे 7 से डिवाइड करना है तो गेट द एवरेज इज इक्वल टू 20। तो 20 विल बी द आंसर। ठीक। नेक्स्ट, visitor to a show were charged 15 on the first day, 7.5 each on the second, and 2.50 on third day. The average of the three marks
इन 2.2:5:13। ठीक है, तो पहले दिन 2, फिर 5, फिर 13। ठीक है, ये जब आए थे तो टिकट का दाम था 15, जब 5 जन आए तो 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, और जब 13 लोग आए तो एवरेज हो गया 2.50। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डेविएशन वाला मेथड लगा देते हैं, TATION। ठीक है, डेविएशन वाला अगर मेथड लगा दें तो कितना हो जाएगा, इससे कितना दूर है, कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है कितने में, 5 में ज़्यादा है, ये इसमें से कितने में ज़्यादा है, ये अपने ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है, और वो भी 2 में ज़्यादा है। ठीक है, सो 2.50 प्लस 25, और ये 2.25 डिवाइडेड बाई 20। ठीक, सो ये हो जाएगा कितना, 2.50 प्लस, ये हो जाएगा 50/20, सो ये हो जाएगा 2.5। सो 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ द डे इज 40.2। तो वीक लिख लेते हैं, वीक लिख लेते हैं बढ़िया से। वीक हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे। ठीक, अभी द एवरेज टेम्परेचर द फर्स्ट 4, 1 2 3 4 थर्सडे तक जो टोटल होगा वो होगा 40.2 एंड डेट ऑफ द लास्ट 4 डेज, 1 2 3 4, मतलब थर्सडे से संडे तक कितना होगा, 41.30 इंटू 4। ठीक है, तो 40 अगर इसको कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 160.8। इसको अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 82.6। लास्ट 4 डेज बोला गया है ना, तो 41.30 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी, ये हो जाएगा 165.2। ठीक है, अभी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक इज़ 40.6, पूरे वीक का 40.6 है, इसको इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28, और ये 42, 4.2, करेक्ट। अभी अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, 165.2 प्लस 160.8, 326 हो गया ना। ठीक है, अभी इसमें से अगर ये मैं घटा दूँ, मतलब 326 माइनस 284.2, ठीक है, कितना हो जाएगा, इज 41.8, राइट। तो पूछा क्या है, ऑन द डे, फोर्थ डे अगर होगा तो फोर्थ डे यही रहेगा 41.2, जो डिफरेंस रहेगा वही आएगा आंसर, समझे। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करने से मेरा यही तो होगा ना, माइनस अगर मैं करूँगा तो बाकी सारा कट जाएगा, बचेगा यही, हाँ यही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे इज 37.37 डिग्री सेल्सियस। सो टोटल कितना हो जाएगा, 37 × 3 हो जाएगा, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। फिर ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगर मैं टोटल करूँ सो कितना हो जाएगा, 34 × ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन, ये भी दिन हो गया, करेक्ट। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 111, 111 डिग्री सेल्सियस टोटल, और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी मैं इससे अगर ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मंडे माइनस थर्सडे बचेगा, करेक्ट, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दो बार आ रहा है। इन दोनों को अगर माइनस करो तो मंडे माइनस थर्सडे होगा, मंडे माइनस थर्सडे कितना हो जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे हो जाएगा 9, 9 का डिफरेंस आ रहा है। अब दिया हुआ है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज़ 4/5 ऑफ मंडे, तो मंडे रहेगा 4/5 ऑफ मंडे इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर ऑन थर्सडे, मंडे को कितना टेम्परेचर रहेगा, मंडे को रहेगा टेम्परेचर 45।
ठीक है। अभी टेम्परेचर ऑन थर्सडे बोला है ना, सो टेम्परेचर ऑन अगर थर्सडे अगर निकालना है, सो 4/5 × 9 कर देते हैं यहाँ पे। सो सॉरी 45, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 936 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट 4 days ऑफ द मंथ इज 58। एवरेज तो 58 × 4 कितना हो जाएगा, 32, 3, और ये हो जाएगा 23, करेक्ट। टोटल इतना डिग्री सेल्सियस हो गया। एंड द एवरेज ऑफ द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 1 2 3 4, ये भी 4 ही हो रहा है, तो 60 × 4 ये हो गया 240 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अभी क्या बोला गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ आर इन द रेशियो 7:8। ठीक है, कितने दिन, 5 दिन बोला है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 4 days, 1 2 3 4, और इसका बोला है कि सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो मेरा तो ये तीनों निकल जाएगा, बचेगा फर्स्ट एंड लास्ट डे, राइट। सो फर्स्ट माइनस फिफ्थ कितना हो जाएगा, फर्स्ट माइनस अगर फिफ्थ करूँ तो ये हो जाएगा अपना 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी बोला गया है कि इन दोनों का कितना है, द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ डे एंड द रेशियो, मतलब 7x एंड 8x, राइट। राइट, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो ये दिया है 8, ये तो मॉड हो जाएगा, चलो। एक्स इज इक्वल टू कितना बचा अपना, 8 ही बचा, एक्सिस 8 ही बचेगा। अब द टेम्परेचर द फिफ्थ डे, अब फिफ्थ डे का टेम्परेचर क्या है, फिफ्थ डे का टेम्परेचर इज इक्वल टू, फिफ्थ डे क्या है, फिफ्थ 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 8 है ना, इंटू 8, 8 8 64, करेक्ट। तो 64 ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 75 गर्ल्स है कैलकुलेटेड एज 47। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 75 × 47, कितना हो जाएगा, 3525 kg। ठीक है, वेर एज हर एक्चुअल वेट वॉज, लेटर डिस्कवर्ड द वेट ऑफ वन गर्ल वॉज 45, गलती से 45 रीड हो गया बट एक्चुअल 25। अच्छा, ठीक है। तो जब गलती हो रहा था तो कितना टोटल एज था, टोटल एज था 3525 था, राइट। इसमें से 45 मतलब गलत हो गया और 25 जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कितना हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 5053। ठीक, ये हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है, एवरेज, राइट। सो 3505 डिवाइडेड बाई 75, राइट। 15 से तो जा नहीं रहा है तो उसके 5 से काट लेते हैं। अगर 5 से काटे तो 5 15 हो जाएगा, 5 735 01। ठीक है, अब 15 से अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ तो कितना हो जाएगा मेरा, आ जाएगा 46 के आसपास आ जाएगा, 46.73 आएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया, मतलब कैलकुलेशन टाइम लेंदी लग गया हमें। ठीक है, तो ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस होगा, है ही नहीं ऑप्शन में भाई। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू।